नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। रेजिडेंट का कार्य बहिष्कार, आरएस अधिकारियों के तबादले, चौक बदसलूकी मामले में एक्शन, सीएम जाएंगे भीलवाड़ा के सहारा, बेरोजगारों की दांडी यात्रा का 5वां दिन, बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़, सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण, कोटा में 20 लाख रुपए की ठगी, ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 पक्ष भिड़े, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा। और आज की बड़ी खबरें जिन पर रहेगी दिन भर नजर, भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम और सोडाला एलिवेटेड का लोकार्पण भी किया जाएगा। आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार रहेगा और बेरोजगारों की दांडी यात्रा पर। सिरोही में हत्या से सनसनी फैल गई। झूपा घाट में युवक की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर यह हत्या हुई। बदमाशों ने युवक रमेश की घर में घुसकर हत्या की। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। एएसपी देवाराम सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर लोगों की भीड़ मौजूद रही। सिरोही का मामला है जहां पर घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। जो हमलावर थे बताया जा रहा अज्ञात। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ये तस्वीरें सिरोही के उस घर की जहां पर यह हत्या की गई है। कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हत्या की गई है। मृतक का नाम रमेश बताया जा रहा है। कुछ बदमाश घर में घुसे, चाकू से गोदा और हत्या करके चले गए। एएसपी और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। और इसी खबर पर प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, कुछ जानकारी मिल पाई, बदमाश कौन थे और इस हत्या के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला जो है अल सुबह का है। यहाँ पर अल सुबह सिरोही के झूपा घाट स्थित एक मकान में सिरोही कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो हमलावरों ने एक रमेश कुमार का नामक का व्यक्ति था, उसके ऊपर जो है हमला कर दिया। चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के बाद में अभी तक जो है परिजन खौफ के माहौल में है। पुलिस मौके पर पहुंची है, एफएसएल टीम को बुलाया गया है, मौके से जांच की जा रही है। लेकिन परिजनों ने अभी तक इसका जो परिवाद है अभी थाने में दिया नहीं है। पुलिस अभी मौके पर जो है और भी इसकी जांच की जा रही है कि हत्या क्या, किन कारणों से हत्या हुई है, क्या कारण रहा होगा और किस प्रकार जो आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसको पूरी मामले को लेकर जो है पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। लेकिन इनके ऐसे देखता है तो कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अगर ये ऐसी दर्दनाक घटना होती है तो ये विचारणीय बिंदु है। और जो पुलिस का खौफ भी यहाँ पर जो है साफ तौर से इस वारदात को देखकर सामने आ रहा है कि पुलिस का खौफ भी जो है अपराधियों में कम हो चुका है। जी प्रतीक, घर वालों ने किसी पर शक जताया है? जी बिल्कुल, देखने की बात यह है कि घर वालों ने अभी तक इसका परिवार तो दिया नहीं है, लेकिन नामजद आरोपी की बात की जा रही है। लेकिन उनको इसका स्पष्ट जो है परिवार देने के बाद ही जो है मामला जो है पूरा संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो घर वालों ने किसी प्रकार का पुलिस में परिवार दिया नहीं है। आसिफ जी। प्रतीक, बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। अगली खबर भी सिरोही से है। सिरोही रेवदर मारोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने तालेबंदी कर दी। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते विरोध जता रहे हैं। स्कूल में 18 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 4 शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। विद्यालय में 14 पद रिक्त होने के चलते ये विरोध जताया जा रहा है। और इस तरह की खबरें न केवल सिरोही से बल्कि पूरे प्रदेश भर से आ रही है, जहां पर बहुत कम शिक्षक ज्यादा पद स्वीकृत होने के बावजूद काम कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। हमारे साथ प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक, क्या कहना है इन बच्चों का, गांव वालों का? क्या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी इनसे बात करने के लिए पहुंचा? जी बिल्कुल, ये मामला जो है सिरोही के रेवदर उपखंड का है। यहाँ पर मारोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है यहाँ पर स्कूल के बाद जो है तालाबंदी की गई है। वहां पर बताया जा रहा है कि स्कूल में कुल 18 पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 4 शिक्षकों के भरोसे ही ये जो है पढ़ाई की जा रही है। लेकिन जिससे बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में शिक्षा जो है पढ़ाई व्यवस्थित हो नहीं पा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों के साथ में आज स्कूल के छात्रों ने भी यहाँ पर तालाबंदी की है। लगातार अल सुबह से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है मौके पर मौजूद है। लगातार समझाइश चल रही है, समझाइशी वार्ता चल रही है और किसी प्रकार से अब ये आश्वासन चाह रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द रिक्त पद को भरा जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तालाबंदी जो है स्कूल में बच्चों के साथ में स्थानीय ग्रामीण भी कर रहे हैं, तो वो बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि अल सुबह से यानी कि 3 घंटे से स्कूल बंद है। बच्चों की भविष्य के साथ में ये भी एक प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर के स्कूल में भी तालेबंदी, अध्यापकों की मांग को लेकर स्कूल में तालेबंदी की गई। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला लगा दिया। 3RJD संसार देसन विद्यालय के आगे धरना लगाया गया। स्कूल में 21 में से 11 पद अध्यापकों के खाली हैं। विद्यालय स्टाफ लगाने की मुख्य मांग है। छतरगढ़ तहसील के 3RJD संसार देसन स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। तो सिरोही के बाद अब बीकानेर, यहां पर भी स्कूल स्टाफ की कमी। विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या कहना है गांव वालों का और बच्चों का? जी देखिए, बीकानेर में रह रहकर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो डूंगरगढ़ हो, चाहे छतरगढ़ हो, चाहे खाजूवाला हो। इस तरीके से जो है शिक्षकों की कमी के चलते जो है तालाबंदी देखने को मिल रही है। और आज जो ये छतरगढ़ का स्कूल है उसके अंदर तालाबंदी छात्रों ने कर दी है। हालांकि विभाग ने तालाबंदी को देखते हुए अब एक प्रभाग का भी गठन किया गया है। स्पेशली तालाबंदी प्रभार बनाया गया है, ताकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से तालाबंदी होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस प्रभार का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और मेन जो समस्या है, क्योंकि विभाग के पास पहले से ही शिक्षकों की कमी है और इसी के चलते अब क्योंकि कई सारी स्कूलों को सरकार ने क्रमोन्नत कर दिया है, तो ऐसे में जो है वो शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है। और उसके चलते ही इस तरह से जो है स्कूलों पर तालाबंदी हो रही है। और ग्रामीणों की और छात्रों की केवल मात्र एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो शिक्षकों को स्कूल में लगाया जाए। इससे पहले जो लूनकरंसर की एक घटना सामने आई थी, जिसमें बच्चों ने निदेशालय तक कूच किया था और आखिरकार शिक्षा मंत्री को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ा और बीच रास्ते में ही छात्रों को समझाइश की गई और शिक्षकों को लगाया गया और उसके बाद जो है वो पैदल मार्च खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उसके चलते ही इस तरह की तालाबंदी नजर आ रही है। जी विक्रम, बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। अगली खबर भी बीकानेर के खाजूवाला से है। खाजूवाला में अवैध काश्त के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने अवैध फसलों को नष्ट किया। वन विभाग भूमि पर यह काश्तकारी की गई थी। खाजूवाला ब्लॉक में 750 बीघा पर यह फसल नष्ट की गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। गवार की फसल को नष्ट करवाया गया। कब्जा मुक्त खाजूवाला क्षेत्र में लगातार अवैध काश्त की शिकायतें हो रही है। विक्रम हमारे साथ बने हुए। विक्रम, अवैध काश्त कैसे? क्या ये जमीन उस किसान की नहीं थी, वन विभाग की जमीन थी? और चूंकि गंवार की फसल थी, लगभग पककर तैयार थी, ऐसे में इस फसल को नष्ट करने का तात्पर्य? जी देखिए, खाजूवाला और छतरगढ़ क्योंकि एक नहरी बेल्ट है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है वो किसान रहते हैं और खेती का काम प्रमुख रूप से यहाँ किया जाता है। अवैध इसलिए है क्योंकि ये जो भूमि है वो वन विभाग की है और बिना किसी वन विभाग की परमिशन के जो लोग हैं वो इस तरह की भूमियों पर कब्जा करके और खेती कर लेते हैं। तो अवैध जो ये कास्ट है उसकी लगातार जो है एसडीएम को और उनको शिकायतें मिल रही थी। किसानों का कहना था क्योंकि यहाँ पर जो है वो मवेशियों को चरने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है ताकि वो किसान अपने मवेशियों को यहाँ पर चरा सके, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो इस तरह की जमीनों पर कब्जा करके और अवैध रूप से जो है वो खेती करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से जो पशुधन है वो चर नहीं पाता है और इसी की शिकायतें लगातार की जा रही थी। और उसके बाद जो है वो आज वन विभाग ने जो है वो 720 से भी अधिक बीघा जो जमीन है उस पर अवैध जो खेती हो रही थी उसे नष्ट करवाया गया है। नष्ट जाता है क्योंकि जो सरकारी भूमि है उस पर ये साफ है कि आप किसी भी तरह की जो है वो खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भूमाफिया हैं वो इस तरह के काम करते हैं तो उनको पनिश करने के लिए ही फसलों को नष्ट किया जाता है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की हरकतें ना करें। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सड़क पर स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर के ड्राइवर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए नजर आए। इन्होंने अपने शौक का पूरा आनंद लिया, लेकिन इस दौरान हाईवे 8 पर मोरचंद से सेवाली के बीच चलने वालों की जान अटकी रही। न जाने कब कोई हादसा हो जाए।
ये ट्रैक्टर सवार एक साथ कई नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। एक और जहां ये ट्रैक्टर के आगे 2 टायर उठाकर चल रहा था तो वहीं उसकी ट्रॉली ओवरलोडेड भी थी। इसके साथ ही इसके ट्रैक्टर की स्पीड भी तय लिमिट से ज्यादा थी। ऐसे नजारे यहां रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन परिवहन और पुलिस विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। दहशत के कारण ये वाहन कभी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ये तस्वीरें हैं हाईवे की और आसपास से आम लोग गुजरते हैं अपनी कारों के जरिए अपने परिवारों के साथ। एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पर ये फिल्मी स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर को पीछे के 2 टायरों पर चला रहा है, आगे के दोनों टायर ऊपर हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ट्रॉली भी जो है वो ओवरलोडेड है। ऐसे में अगर इस ट्रॉली या ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ता है तो आप सोचकर देखिए कि ये ट्रैक्टर या ट्रॉली आसपास में चलती हुई कारों पर जाकर गिरेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजसमंद से अलकेश हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, चूंकि ये तस्वीरें अब सार्वजनिक है और जैसा कि ये खबर कह रही है कि यहां पर लगभग सभी इसी तरीके से ड्राइव करते हैं, तो क्या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जी, मैं आपको बता दूं, ये बीती रात की ये तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर जो राजनगर थाना इलाका है, राजनगर थाना इलाके में जो ये ट्रैक्टर जो चालक था वो ओवरलोड पत्थर लेकर जा रहा था, लेकिन ट्रैक्टर में इतना वजन था कि चलते हाईवे पर उसका ट्रैक्टर आगे से ऊपर हो गया। और ये वहां पर जब हमने इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चालक इस स्टंट को लगातार दोहराता रहा। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो हाईवे पर अपना ओवरलोड वाहन लेकर गुजर रहा है और कभी भी किसी भी बड़े जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर था वो लगातार कई किलोमीटर तक मतलब 2 पहियों पर चलता रहा और आसपास से वाहन लगातार गुजर रहे थे जो काफी दहशत में थे। उन्हें डर था कि अगर ट्रैक्टर चालक का मामूली सा बैलेंस बिगड़ गया या कुछ हल्का सा भी कुछ ट्रैक्टर हिल गया तो ट्रैक्टर हाईवे पर पलट सकता है और कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये राजसमंद जो जिला, क्योंकि मार्बल नगरी भी राजसमंद जिला है और यहाँ पर लगातार ऐसे जो ओवरलोड पत्थरों से भरे वाहन हाईवे पर सरपट दौड़ते हैं। कभी कभार कभी जो परिवहन विभाग है वो कार्रवाई करता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण लगातार जो ऐसे नजारे हैं वो हाईवे पर देखे जा सकते हैं जो कभी भी आए दिन। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और टोंक के सोप में अश्लील डांस को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। दर्शकों ने डांस कर रहे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। दशहरे पर आर्थिक आयोजन के नाम पर फुहड़ता। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ। पंडाल में बैठी युवतियां और महिलाएं शर्मिंदा हुई। विरोध में दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। बीच में कार्यक्रम को बंद कर समापन की घोषणा की गई। कार्यक्रम में सोप थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत, सरपंच पति चिरंजी लाल खटीक मौजूद थे। टोंक के सोप की यह घटना है जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में ये अश्लीलता और फुहड़ता परोसी गई और यहां पर महिलाएं भी शामिल थी और पुलिस भी इस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद थी, लेकिन वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस डांस को रुकवाया और डांसर के साथ मारपीट भी की। ये तस्वीरें टोंक के सोप से। दशहरे पर एक धार्मिक आयोजन था जिसमें घर परिवार के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। चूंकि कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक था इसलिए सभी परिवार के लोग इकट्ठा हुए। दौलत पारिक हमारे साथ टोंक से जुड़ गए। दौलत, क्या यहाँ इकट्ठा होने वाले लोगों को पहले से पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके का डांस या फिर फुहड़ता परोसी जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, दशहरे के मौके पर धार्मिक आयोजन कार्यक्रम था। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का नाम दिया गया और स्वाभाविक है कि दशहरे के मौके पर है तो एक जागरण टाइप या सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से फुहड़ता परोसी गई, अश्लील डांस, फिल्मी गानों पर जो कलाकार करते नजर आए,
जो महिलाएं और युवतियां थी उनकी नजरें झुकी रही। कई बार विरोध हुआ, जो पांडाल था वहां से नारेबाजी होती रही, उनको मना करते रहे। लेकिन दौलत, जिस युवक को पीटा गया, क्या वो स्थानीय युवक था या इसी डांस मंडली के साथ आया था? देखिए, ये सब जो मंच पर है वो सब मंडली वाले हैं, और जो गुस्सा है वो दर्शक का फूटा वो स्थानीय युवक है। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में बुधवार रात खेड़ली फाटक क्षेत्र में भंडारे के दौरान एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें युवक लहूलुहान हो गया। घायल को तत्काल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकला। भीमगंज मंडी पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही। तो एक युवक पर कोटा में जानलेवा हमला किया गया, अस्पताल में भर्ती है। हमलावर फरार हो चुका है। युवक का इलाज जारी है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस हमले के बारे में? ये कोई पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। हालांकि स्पष्ट कारण कोई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन भंडारे में देर रात जब काफी लोग वहां मौजूद थे, उसी दौरान बताए जा रहे हैं कि दो बदमाश वहां आए थे और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर चले गए। गंभीर घायल अवस्था में जो युवक है उनको फिलहाल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल बदमाशों के बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। भीमगंज मंडी थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी भी है, लेकिन कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की जो वारदातें हैं लगातार होती जा रही है और पुलिस के तमाम जो प्रयास है इनकी रोकथाम के लिए किए जा रहे कदम उठाए जा रहे हैं, वो तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। ये बीती रात खेड़ली फाटक इलाके में वारदात हुई है और बदमाश कौन थे, किस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी हाथ नहीं रख पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश को लेकर इस भंडारे में जहां भीड़ होती है वहां ये बदमाश आए थे और वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो गए। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बारा में अवैध संबंधों के शक में शख्स की हत्या कर दी गई। महिला के रिश्तेदारों ने हत्या की। शिवाजी नगर निवासी विठल शर्मा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कुंज बिहार निवासी महिला के देवर और भाइयों ने हत्या की। कोतवाली थाना पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा दिया है। तो बारा से ये हादसा सामने आया। वारदात जहां पर एक महिला से अवैध संबंधों के शक में महिला के रिश्तेदारों ने शिवाजी नगर निवासी एक शख्स की हत्या कर दी। तस्वीरें बारा से। इस महिला के रिश्तेदार थे जिसमें उसके घरवाले और देवर शामिल हैं और जिसकी हत्या की गई उसका नाम विठल शर्मा बताया जा रहा है। और बारा से विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या था ये पूरा मामला? बिल्कुल बताना चाहूंगा। देर रात का पूरा मामला है। दशहरे के बाद जब रावण दहन है उसके बाद ये लोग घर पहुंच रहे थे। तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था और ये जो हादसा हुआ है ये प्रकरण इस तरह की विठल शर्मा जो शिवाजी कॉलोनी का रहने वाला है उसके संबंध एक कुंज विहार कॉलोनी के एक महिला से थे। तो ये लगातार कई बार इस तरह का शक था महिला के परिजनों को कि इस विठल शर्मा का महिला से अवैध संबंध है। इसमें एक दो बार पूर्व में टोका भी गया था, ऐसा सामने आ रहा है। तो बीती रात जब ये कुंज विहार कॉलोनी गया था विठल शर्मा, इस दौरान ही जो महिला है उसके देवर और उसके भाइयों ने तीनों ने मिलकर सरियों और डंडों से उस पर हमला कर दिया, उसके लहू लुहान कर दिया। माथे पर चोट की वजह से देर रात ही युवक ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद जो है
कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, शव को जो है पोस्टमार्टम में रखवाई थी। तो और फिलहाल अभी जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस दौरान जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। पुलिस ने पूरे प्रकरण में 3 लोगों को नामजद कर लिया है जो महिला के ही रिश्तेदार हैं, और फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए विपिन आपका धन्यवाद। सीएम गहलोत आज भीलवाड़ा जाएंगे। सहाड़ा विधानसभा के रायपुर दौरे पर सीएम गहलोत रहेंगे। पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 220 केवी जीएसएस का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे विशेष विमान से जा रहे हैं। भीलवाड़ा के रायपुर में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। केवी जीएसएस रायपुर का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे भीलवाड़ा से रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे वापस जयपुर पहुंच जाएंगे। कल अशोक गहलोत के कार्यक्रम में 2 से 3 बार बदलाव हुआ और जानकारी ये मिली कि अशोक गहलोत जोधपुर दौरे को रद्द करके भीलवाड़ा जा रहे हैं, लेकिन फिर उनका कार्यक्रम बदला गया और कल वो जोधपुर गए और एक बार फिर से आज भीलवाड़ा का कार्यक्रम बना जो कि कल बनने वाला था। राजधानी जयपुर वासियों को 250 करोड़ से तैयार हुए हवा सड़क एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शाम 6 बजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम अंबेडकर स्थित कर भवन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम अशोक गहलोत एलिवेटेड रोड पर लगी डायनेमिक फसाड लाइट को भी देखेंगे। इसके साथ ही सीएम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर गेस्ट हाउस संकल्प नगर सांझरिया में भी एसटीपी पृथ्वीराज नगर ड्रेनेज कार्य का शिलान्यास करेंगे। हार्ट ऑफ द सिटी में है तो डेफिनेटली हर व्यक्ति इधर से गुजरता है, और चूंकि सभी व्यक्ति इधर से ऑफिस जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, वापस से आते हैं, तो एक तरह से कंजेशन का माहौल यहाँ बना रहता है। तो जो एक 5 से 10 मिनट का सफ़र है उसमें कई बार 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, और लोग इतने समय से इसको सामने बनता हुआ देख रहे हैं, तो वास्तव में प्रतीक्षा करें कि कभी ओपन होगा। लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्ति की ओर है और शीघ्र ही इसका 1-2 दिन में हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से करवाना चाहेंगे। बेरोजगारों की दांडी यात्रा का आज 5वां दिन। बेरोजगार सड़कों पर सोने को मजबूर। ट्रक चालक बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं, सड़कों पर उपलब्ध बिछौने कर रहे हैं और 150 किलोमीटर लंबी यात्रा का अहमदाबाद में सत्याग्रह होगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों से बेरोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। 1100 से ज्यादा बेरोजगार इस यात्रा में शामिल हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के बेरोजगारों की दांडी यात्रा की। चूंकि 1100 लोग हैं तो रात जहां होती है वहां पर सड़क किनारे ये लोग सो जाते हैं, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स इनकी मदद कर रहे हैं। उनके पास जो बिछाने का सामान है, चद्दर या दूसरी बेडशीट्स, वो इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ये रात को सो सकें और सुबह फिर से दांडी यात्रा पर शुरू हो सके। इस यात्रा का समापन अहमदाबाद में होगा, कांग्रेस मुख्यालय पर। वहां जाकर ये घेराव करेंगे और साथ ही साथ इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे। ये मेहसाणा गुजरात की तस्वीरें हैं और श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, तस्वीरें जो आ रही हैं वो इन बेरोजगारों के रात के स्टे की तस्वीरें। सड़क के किनारे ये सभी लोग सोए हुए हैं और लग रहा है जैसे कि ट्रक वाले जो तिरपाल अपने ऊपर ट्रक के ऊपर डालकर चलते हैं, उसी तिरपाल के ऊपर ये सभी लोग सोए हुए हैं। तो क्या पिछले 4 दिनों की यात्रा के अंदर इन्होंने अपनी सारी रातें ऐसे ही गुजारी हैं? निश्चित तौर से आसिफ, आज 5वां दिन है दांडी यात्रा की ओर। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए जो ये दांडी यात्रा में शामिल बेरोजगार है, इन सभी की रातें इसी तरीके से गुजर रही है। इन्हें रास्ते में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में ये जो तिरपाल है, ये राजस्थान से महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में जाने वाले वो ट्रक चालक है जो राजस्थान के अपने जो रहने वाले निवासियों के लिए मदद कर रहे हैं, यानी कि ट्रक चालक मददगार बन रहे हैं, अपनी तिरपाल दे रहे हैं। वहां पर सड़कों पर इसी तरीके से बेरोजगार अपनी रात गुजार रहे हैं। कहीं पर खाने की व्यवस्था इनके लिए नहीं है, इसके चलते वो अलग अलग
जगहों पर, जहां मंदिरों में कहीं अगर वो भंडारा चल रहा है तो वहां भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब होटल जो मालिक है उन्होंने भी ठहरने के लिए मना कर दिया। ऐसे में इन बेरोजगारों की अब हालत बिगड़ने लगे हैं और ऐसे में कुछ बेरोजगारों की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। तो ऐसे में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए ये बेरोजगार है अपनी दांडी यात्रा को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो इनका सफर है ये 40 से 50 किलोमीटर दूर रहा है, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर रहा है। ऐसे में इन सभी का जो ये है अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके ये दांडी यात्रा वहां सत्याग्रह करेगी। वहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में और बेरोजगार पहुंचने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन निश्चित तौर से ये कठिन सफर है और दांडी यात्रा के लिए तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। इन बेरोजगारों को जरूर सामना करना पड़ रहा है। जी आसिफ। श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।